जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान अली ख़ान, योर मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करते हैं कि फेडरल बोर्ड के अंदर जो आज पेपर आया है उसके अंदर एमसीक्यूज़ के क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर्स हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ जो है वो है जी 1/9। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो हम 1/9 को अगर देखें पावर में तो नेगेटिव आया हुआ है। तो अगर हम ये 9 ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि हम लिख सकते हैं कि वो 3 के इक्वल है। सेकंड एमसीक्यूज पर आ जाएं तो साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन है। साइंटिफिक नोटेशन हम कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लगाते हैं और 10 की सूटेबल पावर जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें कि आपके पास तीन तो ज़ीरो हैं और एक वन है, तो आप जब पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे 7.1 तो ये आपके पास 4 डिजिट हो जाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शन बनती है 7.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। उसके बाद हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन गिवन है। तो बाइनरी रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो पहला जो नंबर होता है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो दूसरा नंबर होता है उसको रेंज कहते हैं। यहाँ पर रेंज का क्वेश्चन है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप रेंज बता दें। तो यहाँ रेंज हमारी 3 और 5 आ जाएगी। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है कि आपके पास अगर दो पोलिनोमियल्स हों ए और बी, तो आप उसका एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल होती है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बुक के अंदर मौजूद है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट हो तो वो उन दोनों पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट की इक्वल होती है। तो इसकी ऑप्शन डी है कि आपके पास ए इंटू बी आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है जी के ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 5 के -2x स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस 2 को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो हमारा 4 डिवाइड बाई 2 2 आंसर आ जाएगा। अब इस नेगेटिव को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये जो इनइक्वालिटी है लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। तो उसका आंसर आ जाता है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, राइट ट्राइंगल है जिसका एक परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। तो हमें मालूम है कि टेंजेंट जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशो होती है। तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर भी 3 है और बेस भी 3 है। तो अगर हम इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दें तो 3 3 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करते हैं तो आपके कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है अगर एक राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो तो एंगल हमारे पास 45 डिग्री बनता है। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि एक साइक्लिस्ट जो है वो पॉइंट पी से क्यू की जानिब मूव कर रहा है और उसका जो बेरिंग है वो 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिस्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन है। तो आपको मालूम है कि जो बेरिंग है वो हम नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और ईस्ट डायरेक्शन की जानिब चले जाते हैं। तो आपके पास बेरिंग 45 डिग्री हुआ है। इसका मतलब है हम एग्जैक्ट नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में मौजूद हैं। तो यहाँ जो डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 8 है कि अगर दो ट्राइंगल्स इक्वल हों तो फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स इक्वल हों तो हमारे पास दोनों जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, ये एमसीक्यूज अगर आप देखें तो आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल क्यों नहीं हुई। तो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल अगर हों तो फिर हम कह सकते हैं कि उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ भी नहीं बल्कि अनप्रोपोर्शनल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए हमारे पास वन एंड ओनली वन ऑप्शन बनती है इक्वल की। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। एमसीक्यूज नंबर 9 पर चले जाएं तो आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा एक आइडेंटिटी है। तीन आइडेंटिटीज हैं बेसिकली, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा और थर्ड वन है 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू को सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है तो इसकी ऑप्शन बनती है सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा।
उसके बाद MCQs नंबर 10 पर आ जाएं तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मीट एट द पॉइंट, हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आकर मीट करें, तो उस पॉइंट का नाम होता है सर्कमसेंटर। तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर है सर्कमसेंटर। MCQs नंबर 11 पर आ जाएं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर स्क्वायर शेप, तो आपको मालूम है कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो उसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। MCQs नंबर 12 पर आ जाएं, द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस इज फॉर्म्ड बाय, तो आपको यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास अगर दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस हों तो उससे आप क्या बना रहे हैं, तो वो आपके पास एंगल बाइसेक्टर बनता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बनता है। MCQs नंबर 13 के अंदर आपसे मीडियन पूछा जा रहा है, तो मीडियन की डेफिनेशन है द मोस्ट मिडिल टर्म। तो यहाँ पर आपके पास अरेंज डेटा मौजूद है, आपको किसी तरह की अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास जो मोस्ट मिडिल नंबर बनता है वो 47 बनता है। ठीक है, आप अगर ऑप्शंस बाकी देख लें तो 17 आपका फर्स्ट नंबर है, तो मीडियन नहीं हो सकता। मीडियन आप मिडिल वैल्यू को कहते हैं। 77 आपका लास्ट नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता, और 0 तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी 47 है। MCQs नंबर 14 पर आ जाए तो हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें हमें एक डाई रोल करने का कहा जा रहा है और कहते हैं कि आप हमें प्रोबेबिलिटी बता दें कि अगर गेटिंग दो टू जो है अगर हम उसमें से देखें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको मालूम है कि एक डाई जो है वो 6 साइडेड होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, सैम्पल स्पेस जो है वो 6 कर देंगे, और एक नंबर आपका है 2, सिंगल डिजिट है, और उसकी आपको प्रोबेबिलिटी डिमांड की जा रही है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा दें तो आपको 1/6 आंसर मिल जाएगा। और लास्ट वन ये आपकी बुक में मौजूद है जी कि विच इज़ द पॉसिबल वैलिड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू आपकी 0.75 होती है जी।